किसान भाइयों नमस्कार। हम लोग गेहूं की खेती रबी के मौसम में करते हैं और गेहूं का बहुत मेहनत भी करते हैं, खर्चा भी लागत भी बहुत लगता है, लेकिन उत्पादन में कहीं ना कहीं हम लोग एक छोटी सी गलती के लिए मार खाते हैं। उसमें हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों कि जब हमारी फसल अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारी गेहूं जो है बाली निकल गई है। यहाँ से पौधे से हम बाली को देख पा रहे हैं कि बाली हमारी बाहर निकल गई है, बाली यहाँ पर आ गया है और कुछ कुछ पौधों में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फूल निकलना शुरू हो गया है। ये सफेद रंग का जो हम देखते हैं फूल निकलता है और ये फूल निकलने के बाद इसका पॉलिनेशन होता है, उसके बाद दाने बनते हैं। अब दाना बनने के बाद जब हम देखेंगे कि जब इस दाने में, जिसे इस गेहूं को हम देख पा रहे होंगे कि इस गेहूं में हमारा ये पॉलिनेशन अब हो गया और दाने बनने की अवस्था शुरू हो गई। यहाँ पर दाना बन रहा है। अभी दाना बनने के लगभग 3 से 4 दिनों बाद इसमें दूध बनेगा और दूध बनने के बाद अब गेहूं हमारा मोटा होकर के गेहूं के दाने के रूप में परिवर्तित होना शुरू होगा। ये जब दूध की अवस्था आएगी, यानी कि लगभग 3 से 4 दिन बाद ये स्थिति पहुंचेगी। इस दूध की अवस्था में अगर हम लोग अपने खेत में 100 लीटर पानी में 1 किलो सिर्फ पोटेशियम नाइट्रेट का ऊपर से छिड़काव कर दें तो ये दूध जो गर्मी बढ़ने की वजह से, हवा बढ़ने की वजह से दाने सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ने से हमारा उत्पादन कम होता है, उससे बहुत हद तक बचाव हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग निश्चित रूप से ध्यान दें और ये पोटेशियम नाइट्रेट दवा को फिर से पुनः अपने पास याद रख लें। पोटेशियम नाइट्रेट दवा का छिड़काव करें तो 1% सोल्यूशन, माने 100 लीटर पानी में 1 किलो सिर्फ पोटेशियम नाइट्रेट डालना है। अगर हम 1% पोटेशियम नाइट्रेट का अगर छिड़काव कर देंगे तो निश्चित रूप से बड़ा इसका सार्थक परिणाम आएगा, बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम 1000 दाने को वजन करते हैं गेहूं का, स्वस्थ दाने का, तो 35 ग्राम, 38 ग्राम, 40 ग्राम के आसपास आता है। लेकिन जैसे ही गर्मा का लपेट शुरू होता है, वहीं 1000 दाने का वजन लगभग 20 ग्राम, 18 ग्राम चला आता है। यानी कि हमारे पास लगभग 25 से 30% कम से कम नुकसान हो जाता है। तो सिर्फ अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट डाल देंगे, अगर दाने सिकुड़ना बंद हो जाएंगे, कम सिकुड़ेंगे, नहीं सिकुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन जो 10 क्विंटल होना है, उसके बदले में 12.5-13 क्विंटल तक निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही हमारी थोड़ी सी लापरवाही हुई सारा मेहनत के बाद, अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे नहीं करें, पछुआ हवा शुरू हो गई, तो निश्चित रूप से हमारा 30% 25% का नुकसान हो जाता है गेहूं में। किसान भाइयों इसको बहुत सावधानी पूर्वक और ध्यान दें, अवस्था को पकड़ें। जब दूध वाली अवस्था आ जाए दाने में, तभी इसका हम लोग छिड़काव करें। एक बात यहाँ पर और बताना चाहेंगे कि कुछ किसान भाइयों की अभी गेहूं की बाली पौधे के अंदर होगी और बाली निकलने की अवस्था में होगी। उस अवस्था में भी हम पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन साथ में जब उस समय पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करिएगा तो उस समय लगभग 250 ग्राम बोरान, जो हमें मार्केट में मिलता है, उस बोरान को बोरेट केमिकल होता है 10.4% उसमें, तो उस बोरान का अगर हम लोग इसमें उसी पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अगर एक बार छिड़काव कर दें तब और अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन कब, इस बात का ध्यान रखना है कि जब बोरान का छिड़काव पोटेशियम नाइट्रेट के साथ तभी करना है जब गेहूं को ये बाली हमारी निकल रही हो, यानी कि इस अवस्था में हो, जिसको हम देख पा रहे हैं। इस अवस्था में अगर हो, इस अवस्था में हो, निकलते की अवस्था में हो, तो इस अवस्था में हमको बोरान के साथ पोटेशियम नाइट्रेट का भी छिड़काव 1% का कर सकते हैं। लेकिन जब ये बाली हमारी निकल जाए और दूध की अवस्था में पहुंच जाए, तब हमको उसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता पड़ती है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन हमारा बढ़ेगा और फायदा हमको तब होगा जब पछुआ हवा के थपेड़ों से हम लोग बच जाते हैं। और ये दूध अवस्था पार करने के बाद, यानी अगर दाना बन गया, उस समय हमको छिड़काव करने से कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगी। धन्यवाद।